मेरे प्रिय देशवासियों, मैंने एक दिन पहले अपनी कफन कहानी आपको आपके सामने पढ़कर सुनाया था। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने कफन, सदगत और दूध का दाम 3 कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें से तीनों कहानियों को दलित विरोधी माना गया है। दलितों की ऐसी स्थिति को प्रकट किया गया है, उनको बहुत ही कलुषित दृष्टि से देखा गया है इन 3 कहानियों में, जो कि दलितों की अस्मिता को चोट पहुंचाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े लेखक, दलित लेखक कह रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने पहले ये आवाज़ उठाई थी। और दलित लेखक हैं जो कि उनका भी ऐसा ही मानना है। तो मैं आपको ये कहानी वर्ष 2008 के बाद लिखी गई है। और सदगत आप तुलना करेंगे कि वास्तव दलित अस्मिता किस कहानी में ज़्यादा है और दलितों की मान मर्यादा, गौरव, सम्मान को किस कहानी में सुरक्षित किया गया है। तो वही कहानी मैं सदगत आप लोगों के सामने सुना रहा हूँ। ये कहानी सदगत पाकी पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है और उस समय भी इस कहानी पे काफ़ी विवाद हुआ था। वो कहानी, सदगत कहानी जो मैंने लिखी है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। रिसर्च स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स और पाठकों ने मुझसे टेलीफोन पर डिमांड की है कि मैं इस कहानी को भी पढ़कर सुनाऊं। इसके बाद मैं दूध का दाम कहानी भी लिखी, वो भी सुनाऊंगा। पहले आज मैं ये कहानी सदगत आप लोगों के सामने सुना रहा हूँ। जिस तरह पेन में भरी स्याही लिखते लिखते समाप्त हो जाती है, उसी तरह मनुष्य का जीवन चलते चलते समाप्त हो जाता है। पेन में स्याही समाप्त होने पर उसको दोबारा भरा जा सकता है, लेकिन जीवन की गति रुकने पर उसे गतिमान नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, उसके नेककार समग्र समाज के प्रति उसके उत्कृष्ट विचार ही उसको अमर बनाए रखते हैं। यह विचार एक ऐसी स्याही के समान है जो शरीर के अंदर कभी समाप्त नहीं होते हैं। स्थानीय निकाय शिकस्तीपुर और जिला पंचायत सोनपुर के चुनाव की रणभेरी बज गई थी। हर कोई ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य और ग्राम सभा का सदस्य बनना चाहता था। चुनाव घोषित होते ही उम्मीदवार अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के मसीहा बन गए थे। युवा, अधेड़ और औरतें सभी में चुनाव लड़ने का जोश था। गांव, ब्लॉकों और जिला का कायाकल्प हो जाएगा। एक महिला ग्राम प्रधान उम्मीदवार संतोष देवी कुम्हार ने कहा, जिस तरह हम लोग मिट्टी को खोदकर उसके लोंदे बनाकर, चाक घुमाकर एक से अधिक नक्काशीदार सुंदर सुंदर बर्तन बनाते हैं, उसी तरह से इस गांव को बहुत ही सुंदर और प्यारा गांव बना दूंगी। एक दूसरा उम्मीदवार शीशपाल यादव, जो क्षेत्रीय पंचायत शमशानाबाद से चुनाव लड़ रहा था, बोला, मैं अपनी भैंसों और गायों का दूध 5 साल तक गरीबों को आधी कीमत पर दूंगा, मुझे विजयी बनाओ। एक तीसरा उम्मीदवार सल्लन राजगीर ग्राम सभा सदस्य सरवन खेड़ा का चुनाव लड़ रहा था। वो कहता था, मैं लोगों के मकान बनाने में आधी दिहाड़ी लूँगा। यदि मुझे 300 रुपया रोज़ मिलते हैं तो मैं केवल 150 रुपये ही लूँगा। और ऐसे न जाने कितने लुभावने वादे कर रहे थे।
जो एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक नहीं करते हैं। जैसे वायदे चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार कर रहे थे, उम्मीदवारों के पास गांव, ब्लॉकों और ज़िले भर के एक एक आदमी, औरत और लड़कों का लेखा जोखा था। कौन क्या धंधा करता है, कहाँ रहता है, बाहर कहाँ नौकरी करता है, कितनी लड़कियां अविवाहित हैं और कौन बीमार रहता है, सभी का बायोडाटा उनके पास था। ऐसा उत्साह विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव में भी नहीं होता है। युवा जोशीले उम्मीदवार वोट मांगते समय वोटरों के पैर छूना नहीं भूलते, लेकिन दलितों के पैर छूना अब भी वर्जित समझते हैं। उनसे दमंगई के बल पर ही अपनी तरफ वोट डलवा लेते हैं। कहीं कहीं विवेकशील युवा सवर्ण उम्मीदवार दलित बुजुर्गों के पैर छूते देखे गए हैं। एक 60 साल की उम्र का श्यामानंद रतूड़ी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहा था। अपने गांव कीरतपुरा में घूम घूम कर वोट मांग रहा था। उसके साथ 15 आदमी थे जो उसके पीछे चल रहे थे। वह सवर्णों के पैर छू छू कर बोल रहा था, इस बार मुझे ही ग्राम प्रधान बनाइए। मैं इस गांव की तरक्की के लिए अपना शेष जीवन अर्पण कर दूंगा। एक ब्राह्मण बुजुर्ग बोला, बेटा हम तुम जैसे सुलझे आदमी को वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे। आप बिल्कुल चिंता न करें, आप ब्राह्मण जाति के गौरव को बनाए रखने वाले सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। धन्यवाद दादाजी। उसके पीछे चल रहा एक नौजवान बोला, दलितों के मोहल्ले चलकर उनके भी पैर छूकर वोट मांग लो। दलितों के पैर छूकर अपना मान सम्मान और इज्जत थोड़ी घटानी है। दलित तो हमारी एक घुड़की में ही हमें वोट दे देंगे। एक दूसरा 24 साल का ब्राह्मण धनंजय बहुगुणा इसी गांव से ग्राम प्रधान का तगड़ा उम्मीदवार था। वह अपने 21 समर्थकों के साथ दलित मोहल्ले के बुजुर्ग दलित वोटरों से मिल रहा था, उनके पैर छूकर वोट मांग रहा था। देवी दीन चाचा, हमारी इज्जत आपके हाथ में है, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। मुझे भारी मतों से विजयी बनाकर इस गांव का ग्राम प्रधान बनाइए। मैं इस गांव की असमानताओं, विकृतियों, विषमताओं और कुमंडुकता को दूर कर दूंगा। दलित देवी दीन गदगद हो गया। मोहल्ले के समस्त दलितों ने धनंजय बहुगुणा को कंधों पर उठा लिया और बोले, अगला ग्राम प्रधान धनंजय बहुगुणा होगा। धनंजय बहुगुणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस दहाड़ में दलितों का मान सम्मान और अस्मिता दहाड़े मार रही थी। दलितों के स्वाभिमान की दहाड़ पूरे गांव में सुनाई पड़ रही थी। गरीबों और दलितों के घर शराब की नदियां बह जाती हैं, जिसमें वे लोग इस नदी में डुबकी जरूर लगाते हैं। ऐसा लगता है कि डुबकी से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन कुछ पढ़े लिखे दलित व पिछड़े इस शराब की नदी में डुबकी लगाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके सारे प्रजातांत्रिक अधिकार इस नदी में डूब जाते हैं। ऐसी डुबकी उनके भविष्य, स्वतंत्र इच्छा और विधिक नियमों और आदर्शों को डुबो देती है। सरकार की प्रजातांत्रिक प्रणाली ही डूबने उतराने लगती है। ऐसे ही लोग देश को डूबने से बचा लेते हैं। कुर्सी की चाहत एक मणि की तरह होती है। इसके लिए वे विषैले सर्प को बामी से निकाल लेते हैं, सर्प से डसने की भी परवाह नहीं करते हैं। मियाँ शब्बीर सोनपुर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा था। मियाँ शब्बीर सोनपुर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा था। मियाँ शब्बीर के पूर्वज सदानंद सिन्हा ने मुग़लों के शासनकाल में एक बहुत बड़ा ओहदा पाने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। उसके निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की बनस्पति हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी।
एक बार हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। एक बार हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था जिसमें मियां शब्बीर ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। निर्दोष लोगों को हत्या में उसका अहम रोल था। निर्दोष लोगों की हत्या में उसका अहम रोल था। जब वह मुस्लिम मोहल्ले में जाता था, मुसलमान भाइयों से कहता था, हिंदुओं को सबक सिखाना है। जिन हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा है उनसे चुन चुन कर बदला लेना है। इस्लाम धर्म की तभी रक्षा हो सकती है जब हम लोग हर जगह सत्ता पर होंगे। इस्लाम धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब हम लोग सब जगह सत्ता पर होंगे। मुझे विश्वास है कि अपनी कौम की रक्षा के लिए आप लोग मुझे विजयी बनाएंगे। मुझे विश्वास है कि अपनी कौम की रक्षा के लिए आप लोग मुझे विजयी बनाएंगे। एक बुजुर्ग कलीमुद्दीन ने कहा, सत्ता पाने के बाद सभी लोग हम जैसे गरीब मजहबी लोगों को भूल जाते हैं। सत्ता पाकर आप लोग धर्म को गायब कर देते हैं, फिर आप वही कार्य करेंगे जिसमें आपका हित है। उस समय गरीबों का हित आप लोगों के हित के सामने दब जाता है। मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। दंगों के दौरान मैंने न जाने कितने हिंदुओं को मौत के घाट उतारा है। मैंने अपनी वफादारी मुस्लिम समाज के प्रति ऐसा करके सिद्ध कर दिया है। मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। दंगों के दौरान मैंने न जाने कितने हिंदुओं को मौत के घाट उतारा है। मैंने अपनी वफादारी मुस्लिम समाज के प्रति ऐसा करके सिद्ध कर दी है। एक कट्टर युवा मुस्लिम नेता बख्तावर ने मियां शब्बीर की पीठ थपथपाई और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जैसा एक खूंखार मुस्लिम नेता हमारे बीच में मौजूद है जो हिंदुओं से न जाने कितनी नफ़रत करता है। हम तुम्हें ही विजयी बनाएंगे। अगर मेरे नगर पालिका अध्यक्ष रहते दंगा हुआ तो मैं हिंदुओं को सबक सिखा दूंगा। ऐसा कोहराम मचा दूंगा कि सारे के सारे हिंदू इस शहर से भागने को मजबूर हो जाएंगे। तब सारी नगर पालिका में आने वाली ज़मीन व दुकानें सभी मुस्लिम भाइयों को आवंटित कर दूंगा। गरीब दलितों को लाखों रुपए का प्रलोभन देकर और एक आध को नगर पालिका के बेकार पड़े प्लाट आवंटित कर उनसे इस्लाम धर्म स्वीकार करा लूँगा। इस तरह हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी। इस तरह हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी। दंगों के दौरान हमारी ताकत दुगनी हो जाएगी। शाबाश बेटा, हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं। मियां शब्बीर जब हिंदुओं के घरों और मोहल्लों में वोट मांगने जाता था तब वह अपनी टोन व भाषण बिल्कुल बदल लेता था। वह हिंदुओं के धार्मिक नेताओं से कहता था, जो अपराध मेरे बुजुर्गों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करके किया है मैं उसका पश्चाताप करूँगा। मैं चुपचाप इस्लाम धर्म छोड़ चुका हूँ, लेकिन इसकी घोषणा इलेक्शन के समय दौरान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि फिर मुझे मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। मियां शब्बीर के सामने धर्म एक मजाक था। स्वार्थ धर्म पर भारी पड़ रहा था। दोनों समुदाय के लोगों को अपने पक्ष में कैसे किया जा सकता है, वह राजनीति के इस मजबूत हथकंडे का सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहा था। उसके लिए धर्म एक ऐसी कश्ती थी जिसके सहारे वह चुनाव के भवसागर को एक कुशल नाविक की तरह पार कर सकता था। दूसरी तरफ सुखलाल केवट ने हिंदू मुस्लिम दंगा रोकते हुए 6 औरतों, 3 आदमियों और 3 बच्चों को बचाया था। वे सभी
आदमी अल्पसंख्यक समुदाय के थे। हालांकि इस कार्रवाई में उसके एक युवा लड़के सुमित केवट ने उसका साथ दिया था। सुखलाल केवट हिंदुओं और मुसलमानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। उसका जिला पंचायत सदस्य बनना निश्चित था। इसके बाद वह जिला पंचायत अध्यक्ष बनने वाला था। हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे पर बम फेंक रहे थे, चाकू, त्रिशूलों और तलवारों से हमला कर रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। चारों तरफ घर जल रहे थे। कट्टर हिंदू हाथों में त्रिशूल लिए, सरों पर भगवा वस्त्र बांधे 6 मुसलमान आदमियों 3 औरतों और 3 बच्चों को दौड़ा रहे थे। उनको जान से मार डालना चाहते थे। सुखलाल केवट उनके सामने आकर बोला, ऐ धर्म के पहरुओं, रुको, इन निर्दोष लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। दंगाई कड़क कर बोले, ऐ साले मुसलमान खुलेआम दंगों में हिंदू औरतों और लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, हमारे घर जला रहे हैं, निर्दोष हिंदुओं को मार रहे हैं। जब ये लोग हम पर रहम नहीं कर रहे हैं तो हम इन पर रहम क्यों करें। शैतानों से शैतान बनकर बदला नहीं लिया जाता है। आज के युग में शैतानों से बदला महाशैतान बनकर लिया जाता है। सुखलाल केवट ने अपने लड़के को आवाज़ दी, मुस्लिम औरतों, बच्चों और आदमियों को बचाओ। जी पिताजी। उसका पुत्र सुमित केवट बहुत ही बलवान था। उसने हिंदू दंगाइयों को समझाया, अगर तुम लोगों ने इन पर हाथ उठाया तो मेरी तलवार तुम लोगों पर उठ जाएगी। अगर तुम लोगों ने इन पर हाथ उठाया तो मेरी तलवार तुम लोगों पर उठ जाएगी। मुस्लिम समुदाय की औरतें, आदमी और बच्चे सुखलाल केवट के मकान की छत में जीने से चढ़ जाते हैं। उसका लड़का सुमित केवट हाथ में तलवार लेकर जीने की सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हो जाता है। कट्टर हिंदू दंगाई दौड़कर जीने की सीढ़ियों से छत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। सुमित तलवार हाथों में जोर से पकड़े हुए हवा में लहराता है और तेज आवाज़ में बोला, अगर किसी भी आदमी ने छत पर चढ़ने की कोशिश की तो मैं उनको तलवार से काट डालूँगा। एक कट्टर हिंदू त्रिशूल को उसकी तरफ निशाना बनाते हुए बोला, अगर तू मुसलमानों को बचाएगा तो तू भी मारा जाएगा। अगर तू मुसलमानों को बचाएगा तो तू भी मारा जाएगा। तेरी इसी में भलाई है कि तू हमारे रास्ते से हट जा, नहीं तो तेरी लाश बिछ जाएगी। इसमें तेरी यही भलाई है, तू हमारे रास्ते से हट जा, नहीं तो तेरी लाश बिछ जाएगी। जो भी मेरी लाश उनको बचाने में बिछाएगा, मैं उनकी लाश पहले ही बिछा दूंगा। जो भी मेरी लाश उनको बचाने में बिछाएगा, मैं उनकी लाश पहले ही बिछा दूंगा। कट्टर हिंदू दंगाई, जो बहुत अधिक संख्या में थे, जीने से चढ़ने लगे। त्रिशूल लंबे थे, सुमित केवट की तलवार छोटी थी। एक दंगाई ने त्रिशूल से सुमित केवट पर वार कर दिया। सुमित वार बचा गया। एक साथ 3 दंगाइयों ने उस पर हमला कर दिया। वह उछलकर छत पर चला गया। सुखलाल केवट एक टंकी से खौला पानी रखे हुए था। वह मग्गे से दंगाइयों पर खौला पानी फेंकने लगा। दंगाई चिल्लाते हुए भागने लगे। सुमित केवट तलवार लेकर दंगाइयों के पीछे जीने से उतरने लगा। उसी समय एक हिंदू दंगाई ने उस पर बम फेंक कर हमला कर दिया और सुमित मरकर शहीद हो गया। बहिला और बच्चे देने वाली गाय की पहचान लोग तुरंत कर लेते हैं।
बहिला और बच्चे देने वाली गाय की पहचान लोग तुरंत कर लेते हैं, लेकिन बहिला गाय बच्चा देने का ढोंग करती है और बच्चे देने वाली गाय के समकक्ष आकर उसे आगे निकलना चाहती है। जंगल में शेर सभी जंगली जानवरों को मारकर खा जाता है, लेकिन शाही को मारकर नहीं खा पाता है। उसके नुकीले कांट मुंह में चुभ जाते हैं और वह लहूलुहान हो जाता है। समाज की तहे दिल से सेवा करने वाले लोग बिल्कुल शाही की तरह होते हैं। उनके नेककार विरोधियों के लिए शाही के कांटे बन जाते हैं। जो भी उन पर हमला करता है रक्त रंजित हो जाता है। मियाँ शब्बीर एक घायल शेर की तरह था। वह किसी भी सूरत में चुनाव हारना नहीं चाहता था। चुनाव के प्रचार के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों का उद्धारक और मसीहा नज़र आ रहा था। उसने सुखलाल केवट को डराया धमकाया और चुनाव से हटने के लिए उस पर दबाव डाला। उसने सुखलाल केवट को डराया धमकाया और चुनाव से हटने के लिए उस पर दबाव डाला। सुखलाल केवट, तुम मेरा सामना मत करो। मैं एक बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ। मैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे आप धमका कर चुनाव से हटने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। अपने बच्चों की भी परवाह करो। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक बेटा शहीद हो चुका है। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए दूसरा बेटा शहीद हो गया तो भी कोई गम नहीं। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अगर दूसरा बेटा शहीद हो गया तो भी इस बात की कोई गम नहीं, इस बात का कोई गम नहीं। फिर तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। मैं अपनी जान इस देश के लिए न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मियाँ शब्बीर बहुत ही धनाढ्य था। करोड़ों की संपत्ति थी। मियाँ शब्बीर बहुत ही धनवान था। करोड़ों की संपत्ति थी। जब सच्चे आदमी ताकत के बल पर नहीं झुकते हैं तब उन्हें औरतों और पैसे के बल पर झुकाया जाता है। मियाँ शब्बीर ने सुखलाल केवट से कहा, तुम जितना चाहो पैसा ले लो। एक से एक खूबसूरत लड़की तुम्हारी सेवा में हाजिर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे विरुद्ध इलेक्शन मत लड़ो। तुम यदि इलेक्शन से हट गए तो मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाऊँगा। मेरे सामने कोई भी दूसरा आदमी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आगे नहीं आएगा। मैं निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिया जाऊँगा। आप पैसे भड़ुआगिरी और गुंडागर्दी के बल पर जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। आप पैसे भड़ुआगिरी और गुंडागर्दी के बल पर जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। आप सत्ता पाकर जनता पर जुल्म करेंगे, उल्टे सीधे कार्य करेंगे, सरकार का पैसा बेईमानी करके हड़प जाएंगे, सड़कें ऐसी बनाएंगे जो एक बरसात के बाद टूट जाएं। सरकार की विकास संबंधी जिन योजनाओं के लिए जो पैसा आएगा बंदर बांट कर लेंगे। इसीलिए आप जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहते हैं। सरकार जिले का विकास चाहती है, लेकिन आप विनाश का रास्ता अपनाएंगे। ईमानदार रहकर तुम क्या कर लोगे? ईमानदारी पूर्वक सरकार द्वारा निर्धारित विकास की योजनाएं पूरा करूंगा। सारा पैसा गरीबों के हित में लगाऊंगा। जिले को देश का आदर्श जिला बना दूंगा। लेकिन हमारे जैसे लोग तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। जो भी वक्त मिलेगा उसी में पूरे जिले का विकास की तस्वीर दिखा दूंगा। जो भी इस वक्त मिलेगा उसी में पूरे जिले की विकास की तस्वीर दिखा दूंगा। मैं जो आधारशिला रख दूंगा उसी पर मंजिल खड़ी होगी। इलेक्शन के समय मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता हूँ।
इलेक्शन ठप हो जाएगा, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाऊंगा, मैं तुमसे इलेक्शन बाद मिलूंगा, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। कुर्सी बिल्कुल शहद के छत्ते की तरह होती है। जिस तरह शहद पाने के लिए बहुत सारी निर्दोष मधुमक्खियों को मारना पड़ता है, उसी तरह कुर्सी पाने के लिए राजनीति में बहुत सारे निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं। कुर्सी बिल्कुल शहद के छत्ते की तरह होती है। जिस तरह शहद पाने के लिए बहुत सारी निर्दोष मधुमक्खियों को मारना पड़ता है, उसी तरह कुर्सी पाने के लिए राजनीति में बहुत सारे निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं। मियां शब्बीर गुंडाई छोड़कर कुछ सामाजिक कार्य इलेक्शन के दौरान करने लगा ताकि उसकी छवि में कुछ सुधार हो। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है, उसी तरह मियां शब्बीर अपना रंग बदल रहा था। जैसे बंसी में चारा लगाकर जल के अंदर मछलियों को पकड़ने के लिए धोखा दिया जाता है, मछलियाँ चारा खाने के लिए लोहे के कांटे में फंस जाती हैं, वैसे ही वह हिंदुओं के सुख दुख में शामिल होने लगता है। इलेक्शन प्रचार के दौरान इलेक्शन के दौरान एक मृत व्यक्ति को 4 आदमी कंधा देते जा रहे थे। वह मृत व्यक्ति टट्टा में बंधा था। मियां शब्बीर ने देखा, इससे बढ़िया मौका हिंदुओं का दिल जीतने का नहीं मिल सकता है। उसने तुरंत एक आदमी को हटाकर कंधा दे दिया। मैयत के पीछे चल रहे आदमी बूढ़े थे। मुस्लिम समाज में मैयत ले जाते समय लोग थोड़ी थोड़ी देर बाद बारी बारी से कंधा देते रहते हैं। वहाँ से शमशान घाट 6 किलोमीटर दूर था। 1 किलोमीटर कंधा देने के बाद उसने सोचा कोई न कोई उसके स्थान पर कंधा देगा। कोई भी आदमी उसके स्थान पर कंधा देने नहीं आया। वह मन बुदबुदा रहा था, कहाँ बुरे फंसे वोटों के लिए, सत्ता के लिए क्या क्या करना नहीं पड़ता है। उसने 3 किलोमीटर बाद लंगड़ाने की कोशिश की। तभी पीछे से एक बुजुर्ग ने आवाज़ दी, बेटा संभलो, तुम तो बहुत ही हट्टे कट्टे हो, देख कर चलो। तुम्हारे साथ कंधा दे रहे तीनों आदमी बूढ़े हैं, लेकिन वे लोग लड़खड़ा नहीं रहे हैं। तुम्हें क्या हो गया है? वह मन ही मन बुदबुदाया, वह मन ही मन भुनभुनाया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने बिना सोचे समझे किसी पहाड़ को उठा लिया हो, सांप के बिल में हाथ डाल दिया हो, चलती ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा हो। जब आसमान में कोई एरोप्लेन किसी पक्षी से टकराता है तब एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब आसमान में कोई एरोप्लेन किसी पक्षी से टकराता है तब एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मियां शब्बीर से मैयत टकरा गई थी और वह बिल्कुल धराशायी हो गया था। उसका ढोंग, वह बहरूपियापन खुलकर सामने आ गया था। 6 किलोमीटर का सफ़र उसको 6 सालों के बराबर लग रहा था। वह बार बार कह रहा था, आप लोग कहें तो मैं एक गाड़ी की व्यवस्था कर दूं। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, गाड़ी की क्या ज़रूरत है, आधा रास्ते से ज़्यादा रास्ता तो आ गए हैं। तुम शहर जाओगे फिर गाड़ी लाओगे, तब तक बहुत समय लग जाएगा। बढ़े चलो बेटा, तुमने पुण्य का काम किया है। मियां शब्बीर ऐसा बर्ताव कर रहा था कि जैसे मैयत को फेंक कर चला जाएगा, लेकिन जिला पंचायत की कुर्सी उसे ऐसा न करने के लिए मजबूर कर रही थी। तवा काला होता है, उसे कितना ही मांजिए वो काला का काला ही रहता है। उसे कितना ही मांजिए, तवा काला होता है, उसे कितना ही मांजिए वो काला का काला ही रहता है। मियां शब्बीर ने 6 किलोमीटर का सफ़र किस उधेड़ बुन में काटा, बयान करना मुश्किल है। जैसे आसमान को नापना बड़ा ही कठिन होता है। मियां शब्बीर जब शमशान घाट में
पहुंचकर मैयत को ज़मीन पर रखा। वह ऐसा महसूस कर रहा था जैसे आजीवन कैद काटकर बाहर आया हो। उसका चेहरा धूल से भर गया था, उसके चेहरे से चमक गायब थी। वह ऐसा दिखाई पड़ रहा था जैसे बगैर पारे के थर्मामीटर दिखाई पड़ता है। पीछे आ रहा बुजुर्ग जब मियाँ शब्बीर के पास आया तो उसको देखकर दंग रह गया। मृत व्यक्ति शीशपाल का बेटा भीमपाल 1 वर्ष पहले हिंदू मुस्लिम दंगों की भेंट चढ़ गया था। मियाँ शब्बीर ने भीमपाल को करौली से मार दिया था। उसके गम में शीशपाल आज मरघट पर था। दलित गगन का पूरा परिवार व भविष्य बर्बाद हो गया था। दूसरा अपना घर व भविष्य उज्जवल बनाने की सोच रहा था। पीछे आ रहा बुजुर्ग जब मियाँ शब्बीर के पास आया तो उसको देखकर दंग रह गया। मृत व्यक्ति शीशपाल का बेटा भीमपाल 1 वर्ष पहले हिंदू मुस्लिम दंगों की भेंट चढ़ गया था। मियाँ शब्बीर ने भीमपाल को करौली से मार दिया था। उसके गम में शीशपाल आज मरघट पर था। दलित गगन का पूरा परिवार व भविष्य बर्बाद हो गया था। दूसरा अपना घर व भविष्य उज्जवल बनाने की सोच रहा था। लगता है आज का राजनीतिक भविष्य खून खराबे पर ही फूलता फलता है। लाशों के ऊपर राजनीतिक दांव खेले जाते हैं। बड़े बड़े पद लाशों के ऊपर ही निर्मित होते हैं, लेकिन सच्चे लोग उनका निष्कपट आचरण और निस्वार्थ भाव से की गई उनकी समाज सेवा, निर्भीकता, देश प्रेम, कमज़ोर व दलितों के प्रति दिली हमदर्दी नर पिशाच लोगों को धराशायी कर देती है। फरेबी की असलियत खुल गई थी। वह एक अपराधी की भांति वहाँ खड़ा अपने गुनाहों को याद कर रहा था। वहीं जमा सारे लोग उसको देखकर स्तब्ध थे। मियाँ शब्बीर भी भौचक्का था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। ज़मीन पर रखी मैयत उन सभी को निहार रही थी और कह रही थी, मुझे यह आदमी कंधा देकर यहाँ तक लाया है, इसको माफ़ कर दो। अनजाने या स्वार्थवश इतना तो त्याग किया ही है। मियाँ शब्बीर सोचता है, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने लोगों को मारा है। हिंदू और मुसलमानों को शमशान घाट या कब्रिस्तान तक आना पड़ता है। हिंदू मुस्लिम दंगों के नाम पर एक दूसरे समुदाय के लोगों को मारना वास्तव में जघन्य अपराध है। वह मृत्यु और जन्म के बंधन के बारे में सोचने लगता है। वो आगे कहता है, जब मानव शमशान या कब्रिस्तान में होता है तब संसार के बारे में उसका नज़रिया बिल्कुल साफ होता है। उसके नीच विचार और नीच कार्य सभी विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह पापों की गठरी बांधकर यहाँ नहीं आना चाहता है। उस समय वह दुनिया को एक दार्शनिक की तरह देखता है। दलित गगन बोला, मत सोचो पुरानी बातें, यह शमशान घाट हमारी आंखें खोलता है, जीवन का रहस्य बताता है। त्याग, मोहब्बत और भाईचारा जीवन की अमूल निधि हैं। जो आदमी इन खूबियों के साथ यहाँ आता है वह सुख की नींद सोता है। जो आदमी इन खूबियों के साथ यहाँ आता है वह सुख की नींद सोता है। मैंने गुनाह किए हैं, मैं मानवता को भूल गया था। स्वार्थ, अंधे धर्म और मजहब ने मुझे बिल्कुल अंधा कर दिया था। मैंने गुनाह किया है, मैं मानवता को भूल गया था। स्वार्थ, अंध धर्म और मजहब ने मुझे बिल्कुल अंधा कर दिया था। हम दोनों समुदाय के लोग भाई हैं। मैंने भाइयों को मारकर बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। जब तीव्र गति का भूचाल आता है तब वह भूचाल बड़ी बड़ी इमारतों को धराशायी कर देता है। उसी तरह जब मनुष्य के अंदर ज्ञान का तूफान आता है तो उसके स्वार्थी, अहंकार और अंध धार्मिक व सृष्टि को मिटाने वाले विचार धराशायी हो जाते हैं।
धू धू करके चिता जल रही थी। तेज लपटें आसमान को छू रही थी। दिन को रात बनाने वाले काले काले बादलों को लपटें चीर कर चारों तरफ प्रकाश फेंक रही थी। दूसरी तरफ पश्चाताप और गुनाह इन लपटों में जल रहा था। मियाँ शब्बीर एकाएक उछलकर चिता में कूद गया। मियाँ शब्बीर एकाएक उछलकर चिता में कूद गया। दो बुजुर्गों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसको जलती चिता से बाहर निकाला। उसकी अंतिम सांसें चल रही थी। उसको कंधों पर लाद कर अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। थोड़ी दूर पर कब्रिस्तान था, उसको वहीं ले जाया गया। आसमान में बहुत काले काले बादल लदे थे। बिजली ज़ोर ज़ोर से चमक कर आसमान को फाड़ देती थी। आसमान में डरावनी गर्जना के साथ साथ बड़े बड़े सफ़ेद बमों की बौछार होने लगी थी। फिर बहुत ज़ोर की बारिश हुई। पूरा कब्रिस्तान पानी से भर गया। बिल्कुल गहरा तालाब नज़र आ रहा था। वे लोग उसको कब्रिस्तान के अंदर छोड़कर चले गए। मृत शरीर पानी में तैर रहा था। गिद्ध आसमान में मंडरा रहे थे। कुत्ते लाश पर झपट पड़े थे। जंगली सूअरों के एक झुंड ने कुत्तों पर हमला बोलकर उनको कुछ दूर भगा दिया था। सूअर मिट्टी को नोच नोच कर खाने लगे थे। ये मेरी कविता, ये मेरी कहानी सदगति है। जय भारत जय भीम, जय भारत जय भीम, जय भारत जय भीम।